बहुत खुशी की बात है कि आज आप सभी का रिजल्ट आया है और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि हम सभी के बीच जानकी बजट स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर जो हैं वो पधार चुके हैं। इनका स्वागत है, सब लोग क्लैपिंग करके स्वागत करें एक बार। और क्योंकि सभा की शुरुआत अभी हो रही है और हम लोगों के सभा के जो चीफ गेस्ट हैं वो सर ही हैं। रिजल्ट का अर्थ ये नहीं है कि आपके ऊपर मोहर लग गया कि आप इस कैटेगरी के हैं। रिजल्ट का अर्थ है कि आप अपने कमियों को देखिए। जैसे किसी का रिजल्ट है, मान लीजिए इंग्लिश में 100 में 80 नंबर है, मैथ में 70 नंबर है, एसएसटी में 60 नंबर और हिंदी में 30 नंबर है। तो ये रिजल्ट इसलिए नहीं था कि वो बच्चा फेल कर गया, उसका नंबर कम आया, इसके लिए रिजल्ट नहीं दिया जाता है। रिजल्ट आपको इसलिए दिया गया कि आप हिंदी में अच्छा से पढ़िए। मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ। तो रिजल्ट का अर्थ होता है कि आप अपने कमियों को देखिए और उस पर काम कीजिए, तब जाकर के आपका प्रोग्रेस होगा। तो आप घर पे जाकर भी एक बार बताएंगे, आपका रिजल्ट अगर कम है तो आप बताएंगे कि रिजल्ट कम है, इसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक बात मैं पहले भी बोला था, फिर बता रहा हूँ कि एक कागज़ का टुकड़ा ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि आप किस लायक हैं। वो कागज़ का टुकड़ा आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काम करें अच्छे से और आप और बेहतर बने। तो रिजल्ट ये नहीं बताता है कि आप किस लेवल के हैं। रिजल्ट ये बताता है कि आप और क्या करेंगे कि आप बेहतर बन सकते हैं। रिजल्ट इसलिए दिया जाता है कि और आपको कौन सा चीज जो है ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इसलिए रिजल्ट दिया जाता है। साथ ही साथ एक और बात है, मैं कहूंगा आप सभी को कि जब भी रिजल्ट या पढ़ाई कोई भी बात अगर आती है तो आप ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। कोई भी अगर आप काम करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो उस समय आपका एक्शन कम हो सकता है, मेहनत आप कम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और क्या परिवार में, गांव में, समाज में हम अकेले रहते हैं क्या? हमारे मम्मी है, पापा जी हैं, दादाजी हैं, भाई है, बहन है, मामा है, मामी है, गांव है आपका, पंचायत है, राज्य है और देश है। तो जब आप अकेले अपने आप को सोचते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूरे समाज की सोचते हैं, जब आप पूरे अपने गांव की सोचते हैं, अपने देश की सोचते हैं, तो उस समय आपके काम करने का तरीका जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। 2 किसान थे। कितने किसान थे गांव में? 2 किसान। एक से पूछा गया कि भाई आप क्यों किसानी का काम करते हैं, क्यों खेती करते हैं? तो उसने कहा मैं खेती इसलिए करता हूं ताकि मैं अनाज उपजाऊं और अनाज उपजा करके मैं उसको बेचूं मार्केट में, और उससे जो पैसे आए उससे मेरा परिवार चलेगा। मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उनको अच्छे कपड़े दूंगा, इसलिए मैं काम करता हूं। एक किसान ने कहा। दूसरे किसान से कहा गया कि भाई आप क्यों खेती करते हैं? तो उसने कहा कि मैं जो अनाज उपजाता हूं वो मेरे देश का नौजवान खाएगा, मेरे देश का डॉक्टर खाएगा, मेरे देश का इंजीनियर खाएगा, मेरे देश के राष्ट्रपति खाएंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री खाएंगे, और सभी लोग मिल करके देश का क्या करेंगे? विकास करेंगे। देश का क्या करेंगे? तो वही चीज है, जब आपका सोच बदल जाता है, जब आपका नजरिया बदल जाता है, तो आपके काम करने का तरीका भी क्या होता है? तो अपने लिए तो हम जीते ही हैं, हम पूरे समाज के लिए जिए, पूरे गांव के लिए जिए, पूरे पंचायत के लिए जिए, पूरे देश के लिए कुछ करें, तब जाकर के हमारे काम करने का नजरिया जो है वो कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हमारे काम करने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हम सब के बारे में सोचें, और सब के बारे में जब सोचेंगे तो हम और भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा, और उम्मीद है कि आप इस तरह से सोच कर जिंदगी। तो सबसे पहले जो है प्राइज दिया जाए। सबसे पहले जो है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को दे जाए। टाइम है 20 मिनट। तो इसीलिए सर से अनुरोध है कि 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए बोलें, सभी बच्चों को संबोधित करें, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, बाइक है वो पर जाएगा।
मेरे प्रिय बच्चों, सब कोई ध्यान से सुनेगा। अभी तुम सबका जो समय है वो मेहनत करने का समय है। ढेर सारा मेहनत करना है और ढेर सारा स्ट्रगल करके हमें बड़े होकर अपने मम्मी पापा का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है। सुन रहा है सब कोई? खूब मेहनत करना है। आज तुम सबका स्कूल का रिजल्ट है, जिसमें किसी बच्चे का अच्छा मार्क्स होगा, किसी किसी बच्चे का थोड़ा सा बुरा मार्क्स होगा। तो वह जिसका अच्छा मार्क्स आएगा वह ज्यादा खुश नहीं होगा, और जिसका कम मार्क्स आएगा वह घबराएगा नहीं। उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सुन रहा है सब? उसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी तुम सबका जो क्लास है, तुम सब जिस क्लास में अभी पढ़ रहा है, यह सब खेल कूद का क्लास है कि नहीं? असल क्लास तुम सबका 10th के बाद शुरू होगा। जब तुम सब 10th पास आउट होगा और उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट करेगा सब, तब होगा कि नहीं? अभी तुम सब क्या करेगा? पढ़ेगा, फिर चलेगा, मतलब पढ़ना मतलब चलना, चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा और फिर से चलेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें चलना है, फिर हम ठोकरों से गिरेंगे और फिर गिरकर खड़े होंगे और फिर चलेंगे और ढेर सारा मेहनत करेंगे, और आगे 10th के बाद या उससे ऊपर वाले क्लास में खूब अच्छा से मेहनत करेंगे और अपने मम्मी पापा, परिवारजनों का, स्कूल का और हमारे और अपने गुरुजनों का नाम हमें क्या करना है? रोशन करना है। अब तुम सबका रिजल्ट जो है तुम सबके सामने बटेगा। जिसका जिसका रिजल्ट होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, खराब रिजल्ट होगा, तुम सब उनके लिए ताली बजा के उनका हौसला बढ़ाएगा सब। ठीक है? सुन रहा है सब? और खूब मेहनत करेगा सब, और खूब ढेर सारा मेहनत करेगा और आगे वाले क्लास में ढेर सारा प्राइज जीतेगा सब। ठीक? बहुत बढ़िया, धन्यवाद।